इंडिया की बैटिंग ज़्यादा खतरनाक है या इंडिया के बॉलर ज़्यादा खतरनाक है? ये एक अब बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस तरह की लीथल बॉलिंग इंडियन बॉलर्स कर रहे हैं और बड़ी सी बड़ी टीम को तबाह करके रख रहे हैं उनकी बैटिंग लाइनअप को, और इतने लोएस्ट मार्जिन पर उनको आउट कर रहे हैं, तो ऐसी लीथल बॉलिंग और ऐसे बेहतरीन बॉलिंग इंडिया कर रहा है इस वक्त कि दुनिया के बड़े से बड़ा बैट्समैन उनके बॉलर्स को समझ नहीं पा रहा। भरपूर तरीके से वो अपने होम कंडीशंस को, अपनी पिच को, अपने होम ग्राउंड को, अपनी आवाम के सामने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बॉलिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं। बैटिंग को तो वो कर ही रहे थे, लेकिन अब बॉलर्स उनके बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ख़ासतौर पे जब से शामी आए हैं, तो ये जो 3 ट्रायो फास्ट बॉलर्स बन गए हैं, ये शामी, सिराज और बुमराह, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया के नंबर 1 बैटर्स, जो साउथ अफ्रीका इस वक्त सबसे ख़तरनाक तरीन टीम कहला रही थी, वो 83 के लगभग टीम पे पूरी की पूरी टीम लुढ़क गई। अब जो दुनिया के बेहतरीन बैटर्स हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, साउथ अफ्रीका के हों, पाकिस्तान के हों, सब के हाथ पैर फूल रहे हैं इनके सामने। बैटर्स अब परेशान ये हैं कि वो अगर एक बॉलर को सर्वाइव करते हैं, अगर वो बुमराह को ओवर सर्वाइव करते हैं, तो वो सिराज आ जाते हैं। अब सिराज को सर्वाइव करें तो शामी का ओवर आ जाता है, वो शामी को सर्वाइव करें तो जडेजा का ओवर आ जाता है, जब जडेजा को सर्वाइव करें तो कुलदीप का ओवर आ जाता है। तो इस तरह करते करते पूरी विकेट गिरना शुरू हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है आने वाले बैट्समैन में, और तबाह करके रख दे रही है इनकी बॉलिंग लाइनअप। पूरे के पूरे इस वक्त 8 मैचेस हुए हैं। जिस तरह की बेहतरीन बैटिंग की है इंडिया, मशहूर है अपने बैटिंग लाइनअप से, मशहूर है कि उनकी हमेशा से स्ट्रॉन्ग लाइनअप रही है बैटिंग की, लेकिन इस बार तो उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ऐसे करामात दिखा रहे हैं कि फैसला करने वाले इस बात का डिबेट पे लगे हैं कि इंडिया की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है या इंडियन की बैटिंग ज़्यादा अच्छी है। अब बॉलर्स जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, श्रीलंका को 51 रन पे ऑल आउट कर दिया, साउथ अफ्रीका जो इस वक्त बेहतरीन टीम टॉप 2 पर आ रही थी इस वक्त, उसको जो है नंबर 83 के लगभग पे आउट कर दिया, और बेहतरीन बॉलिंग किया जडेजा ने। अब किसी मैच में शामी 5 विकेटें ले रहे हैं, किसी मैच में बुमराह विकेटें ले रहे हैं, किसी में सिराज 5 विकेटें ले रहे हैं, किसी में कुलदीप 5 विकेटें ले रहे हैं, और अब आज जडेजा ने पूरा जो उनका किरदार था वो अदा किया और उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, अब आप देखें कि माना कि साउथ अफ्रीकन चोकर्स हैं वो सेकंड इनिंग में चोक कर जाते हैं, लेकिन डिकॉक जो फर्स्ट इनिंग में 4 सेंचुरियां बना रहे हैं, और जब वो सेकंड इनिंग में आते हैं तो उनकी 16 की एवरेज आ रही है, वो वहाँ फ्लॉप हो रहे हैं। क्लासन जो उनके सबसे बेहतरीन हिटर हैं वो फ्लॉप हो गए। सारी की सारी लाइनअप साउथ अफ्रीका की ढेर होकर रह गई। इसी तरह यही बॉलर्स ने श्रीलंका को ढेर किया, पाकिस्तानी बैटर्स को ढेर किया, साउथ अफ्रीकन बैटर्स उनके सामने नहीं चल सके, न्यूजीलैंड के बैटर्स उनके सामने नहीं चल सके, इंग्लैंड के बेहतरीन बैटर्स जो माने जाते थे वो नहीं चल सके। तो पूरी की पूरी इस वक्त ग्रिप कंट्रोल की हुई है इंडियन बॉलर्स ने। बैटिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी तो सिर्फ बॉलिंग की बात कर रही हूँ। जो लीथल बॉलिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे शामी की जो जो हाथ की जो रिस्ट, जिस रिस्ट से वो बॉल करें, पेस नहीं है लेकिन जो रिस्ट का इस्तेमाल करें, चाहे वो बॉल इन स्विंग हो रही हो या वो आउट स्विंग हो रही हो या वो सीम हो रही हो, सारे अच्छे लेवल के तरीके से उसको इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े बैटर्स को और बिल्कुल ढेर करके रख रहे हैं। और कलाई का जिस तरह का उनका इस्तेमाल है, एक्यूरेसी, बेस्ट एक्यूरेसी उनकी इस वक्त रिस्ट पोजीशन की होती है जब वो बॉल को डिलीवर कर रहे हैं। शामी का इस वक्त कोई जो जितनी कम तारीफ की जाए शामी की कम है। सिराज भरपूर साथ दे रहे हैं, बुमराह तो उनके टॉप बॉलरों में थे ही थे, और अब कुलदीप और जडेजा जो स्पिन अटैक है, तो यानी कि इंडिया इस वक्त इस पोजीशन पे है कि उनके अगर टॉप 5-6 बैटर्स हैं तो टॉप 5 बॉलर्स भी हैं। तो इंडिया एक कंप्लीट टीम है, फील्डिंग अपनी तरीके से कर रही है, उनके क्राउड सपोर्ट है, ग्राउंड सपोर्ट है, ग्राउंड की कंडीशंस का पता है, वेदर कंडीशंस का पता है उनको ग्राउंड की एक लेवल का पता है कि किस ग्राउंड के किस लेवल पे किस एंगल से छक्का पड़ेगा, क्या किस अंदाज से खेल रहे हैं। विराट कोहली अपने फॉर्म में लगे हुए हैं, 49 50 सेंचुरी मार दी उन्होंने। तो एक लेवल है लीथल बॉलिंग। आज से मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उनकी बॉलिंग की तारीफ करना था। हैट्स ऑफ टू देम, बेहतरीन बॉलिंग करें बुमराह, बेहतरीन बॉलिंग करें सिराज, बेहतरीन शामी और जडेजा और कुलदीप यादव। इनके सामने बड़े से बड़ा बैटर भी उनकी बॉलिंग को नहीं समझ पा रहा, और कामयाबी की राह के बस सिर्फ 2 मैच अवे हैं इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन बनने के। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जिस तरह 8 के 8 मैचेस जीते हुआ है, उनको 2 मैचेस में कोई अपसेट होगा या कोई उनको रोक सकेगा वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए, कोई भी टीम।
बेशक वो डे अलग हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह के उनकी रोहित से लेके सूर्य कुमार यादव तक बैटिंग लाइनअप देख लें, फिर जडेजा बैटिंग में आपको सपोर्ट करते हैं ऑलराउंडर के तौर पे, फिर बॉलिंग में मैंने आपको गिना दिया जो लीथल बॉलिंग कर रही है इस वक्त, उनकी फास्ट बॉलिंग अट्रैक्ट ट्रायो। मैं चंद दिन महीने पहले पाकिस्तानी बॉलिंग की तारीफ कर रहा था, लेकिन वो तो बिल्कुल ही ढेर होकर रह गया वर्ल्ड कप पे। इंडिया में तो आके ऐसा लगा उनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह की इस वक्त ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं अपने ही सरजमीन पे, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनने में उनको कोई नहीं रोक सकेगा। और हैट्स ऑफ, और मैं जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्रिकेट देखने में मज़ा आ रहा है उनकी कि हाँ भाई वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं तो उनकी तारीफ बनती है। और बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इंडिया और इंडियन अवाम इस वक्त बहुत खुशी की लहर। सिर्फ 2 मैच, एक सेमीफाइनल एक फाइनल, सेमीफाइनल का भी उनको डिसाइड नहीं हुआ कि उनको किसको फेस करना है, फाइनल तो खैर बात की बात है, लेकिन इंडिया सिर्फ 2 मैच अवे है अपना वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सो बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह की बॉलिंग शामी कर रहे हैं, सिराज कर रहे हैं, जडेजा और बुमराह तो कर ही रहे थे, लेकिन कुलदीप भी उनको भरपूर साथ दे रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपना बताइएगा कि आपको इन पाँचों में से कौन सबसे अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहा है। और मुझे तो शामी बेहतरीन बॉलर का अवार्ड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर 2 मैचेस में उनकी सीधा की परफॉर्मेंस रही तो वो बेस्ट बॉलर का अवार्ड ले जाएंगे वर्ल्ड कप का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।